और दार्शनिक कौन लोग होते हैं? दार्शनिक ये लोग हैं जो समाज का विश्लेषण कर रहे हैं, जो मानवीय परिस्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और फिर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मानवीय अस्तित्व क्या है। अब हमें समझना पड़ेगा कि मानवीय कल्याण से हम वर्तमान में क्या समझ रहे हैं। हम मानवीय कल्याण से हम उन सारी चीजों को समझ रहे हैं जो मनुष्य की वास्तविक परेशानियां हैं, यानी मनुष्य की सामाजिक, मनुष्य की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लेवल पर जो मनुष्य की परेशानियां हैं, उन परेशानियों से उभरना ही मनुष्य का कल्याण है। अब उन परेशानियों को मैं आपके सामने चिन्हित कर देता हूँ। सबसे पहली जो मनुष्य की प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी मनुष्य ये जानने का प्रयास कर रहा है कि वो अस्तित्व में कैसे आया, यानी उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सबसे पहला प्रश्न उसके सामने ये खड़ा है और इस प्रश्न को खड़े होने से मनुष्य से प्रश्न की खोज कर रहा है और खोज करते करते जब उसको उत्तर नहीं मिलता है तो वो होपलेसनेस, प्रॉब्लम, केओस की तरफ जाता रहता है। दूसरी चीज महोदय, जो वर्तमान समाज की प्रॉब्लम है वो है श्रूड मोरालिटीज या लो मोरालिटी, यानी मनुष्य की जो नैतिकता है वो बहुत ही श्रूड हो चुकी है, वो बहुत ही छलावे रूप में हो चुकी है, बहुत ही कमजोर, बहुत ही सतही हो चुकी है। यानी मनुष्य की जो नैतिकता है, मनुष्य नैतिक नहीं है क्योंकि उसके सामने कॉन्सिक्वेंसेस की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरी तरफ महोदय हमें ये समझना पड़ेगा कि और जो वर्तमान में मनुष्य एट्रोसिटीज कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो एट्रोसिटीज कर रहा है, मनुष्य को मार रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे लिए मानव की प्रॉब्लम है। अब इन प्रॉब्लमों से उभरना, यानी हम दोनों में विचार विमर्श करेंगे कि कौन सा दर्शन जो है वास्तविकता में इन प्रॉब्लम से मनुष्य को उभार रहा है, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि हम के दर्शन को वरीयता दे रहे हैं। सबसे पहले बहुत हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा सनातन है वो क्या है। सनातन धर्म हमारे क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है जो सबसे पहले ये डिस्क्राइब करता है कि मानव का जो ओरिजिन हुआ है वो एक परमात्मा से हुआ, यानी परमात्मा के एक अंश से अलग होकर मनुष्य जो है आत्मा बना, और आत्मा जब बुद्धि और इंद्रियों से मिलता है तब बनकर वो विषयों से इंटरेक्शन करता है और वो कर्म जनरेट करता है। और वो सनातन ये कैटेगराइज करता है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, वर्तमान कर्म और प्रारब्ध। संचित कर्म का अर्थ ये होता है कि जब मनुष्य की इतर जो योनियां होती हैं, मनुष्य जब अपने योनि में कर्म करता है तो उसके कर्म के जो फल होते हैं वो संचित होते जाते हैं, उसके आधार पर उसको बाकी योनियों में जन्म मिलता है, और वो जन्म पार करते करते जब दोबारा मनुष्य जन्म में पहुंचता है तो उसके अंदर वर्तमान कर्म करने की क्षमता आती है। अब महोदय जो उसके संचित कर्म है उसके आधार पर मनुष्य को वर्तमान जन्म में जो मिलेगा वो उसका प्रारब्ध होता है, यानी आपको कितना धन प्राप्ति होगी, आपको कितनी शक्ति की प्राप्ति होगी, ये आपका प्रारब्ध होता है, जो कि सनातन धर्म बताता है। दूसरी तरफ सनातन धर्म आपको ये भी बताता है कि इन कर्मों के आधार पर, यानी आपके जो कर्म है जब पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे, यानी आप ना अच्छे रहेंगे ना बुरे रहेंगे, तब आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। यानी सनातन के अंदर जो अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष या केवल, यानी जो निराकार दर्शन है, जो सनातन के अंदर निराकार दर्शन है वो केवल की बात करता है, जो सनातन के अंदर साकार दर्शन है वो मोक्ष की बात करता है। यानी जब आपके कर्म बैलेंस हो जाएंगे, यानी अगर आप आपके कर्म पापों की तरफ, यानी अभी आप बुरे कर्मों की तरफ है तो आपको फिर से जन्म के चक्कर में फंसा रहेगा, और अगर आपके कर्म बैलेंस हो चुके हैं तो आप केवल पहुंच जाएंगे। और आपने अगर अच्छे कर्म किए तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, ब्रह्म लोक मिलेगा, जिसमें आपने कर्म होगा फिर से ही पृथ्वी लोक पर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधने आ जाएंगे। अब महोदय ईश्वर कौन है? ईश्वर वो एंटिटी है जो आपके इन सब कर्मों को माफ भी कर सकता है, पहला। दूसरा, ईश्वर इस चीज का जजमेंट करता है कि आपके जो कर्म वो बैलेंस हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। महोदय में समझना पड़ेगा कि हम दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण कैसे करें। सबसे पहले महोदय, जब हम सनातन धर्म को देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, मनुष्य जब कर्म कर रहा है तो उसके कर्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि मनुष्य को ये नहीं पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या मेरी लाइफ फाइनाइट है, क्योंकि जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि मेरी लाइफ जो है वो लिमिटेड है, उस ही क्षण मनुष्य जो होता है वो मोरालिटी को चैलेंज करने लगता है, यानी कि वो सारी कृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जिसको हम योलो भी कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, और उस यू ओनली लिव वंस के संदर्भ में मनुष्य वो सारे कर्म करता है, वो सारे कृत्य करता है, इसकी वजह से वो परेशानी में पड़ता है। जबकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, मनुष्य के पास एक रीबर्थ का आइडिया है, यानी आप जब कर्म करेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिसकी वजह से मनुष्य जो है वो मोरालिटी को मेंटेन करके रखता है। आगे मुझे समझना होगा कि जो सनातन धर्म है वो मनुष्य को एक पर्पस दे रहा है, यानी आपके पास एक अल्टीमेट गोल है। जो अल्टीमेट गोल क्या है कि आप कैवल्य तक पहुंच जाएंगे और वहां आपको वो सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी जिनसे आप यहाँ पर विहीन रहे हैं। जबकि जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या दे रहा है, जो वो पर्पस प्रदान कर रहा है, यानी जो उनका ईश्वर जो उनको अल्टीमेट मोटिव प्रदान कर रहा है वो क्या है कि हम आपको दोबारा से जन्म दे देंगे। यानी कि जब मनुष्य दोबारा से जन्म लेगा तो वो क्यों जो रिजल्ट है वो फसाद है, वो इसलिए फसाद है क्योंकि जब मैं दोबारा जन्म लूंगा फिर से मैं इस मनुष्य योनि में वो सारे दुखों को झेलूंगा जिनसे मैं गुजर रहा हूँ। आगे मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका वेस्टर्न कल्चर में मनुष्य मर जाता है और मरने के बाद जो उनका ईश्वर उसको जिंदा कर दे रहा है, जिंदा करने के बाद भी मनुष्य सारी एट्रोसिटीज से गुजरेगा, वो फिर मरेगा, यानी एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल में फंस रहा है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। यानी मनुष्य जिंदा रहेगा फिर मरेगा, अच्छे कर्म करेगा जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा। आगे मुझे में समझना पड़ेगा कि जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि मनुष्य जब ये, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्यूरियस है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो मनुष्य उन प्रश्नों की तरफ जाता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो उस पर्पस के केस में मनुष्य क्या करता है, डिफरेंट कर्म करता है, अलग अलग दर्शन बनाता है, अलग अलग फिलोसफी बनाता है, आर्ट करता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब वो सनातन धर्म की तरफ रुख करता है तो सनातन धर्म उसको उत्तर देता है कि आपका जो जन्म है वो परमात्मा से इतर होकर हुआ है, और आप ये जो कर्म कर रहे हैं इन सारे कर्मों का कोई मीनिंग नहीं है। जब मनुष्य को ये बताया जाता है तो
तो उसको वास्तविकता में अपने अस्तित्व को खोजने का एक मौका दिया जाता है। यानी जो सनातन का कोर आइडिया है, नेति नेति न इति न इति, यानी मनुष्य को प्रश्न करने का क्षमता दी जाती है और मनुष्य को अपने अस्तित्व को खोजने की क्षमता दी जाती है। जबकि जो वेस्टर्न दर्शन है वो आपको ये सीधा सा बता देता है कि आपकी एक समय के बाद आपकी जो चेतना है उसका अंत हो जाएगा और उसके बाद आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसमें मनुष्य की जो क्यूरियोसिटी है उसके लिए मनुष्य प्रयत्न नहीं करेगा। मनुष्य ये चाहेगा कि जो मेरे ऐन्द्रिक विषय है मैं उनको पहले भोग लूं, क्योंकि ऐन्द्रिक विषय लिमिटेड है, मैं उनको भोग नहीं पाऊंगा। जबकि हमारे दर्शन में क्या होगा, मनुष्य को पता है कि जब वो मोक्ष या कैवल्य पे पहुंचेगा तो वो सारे ऐन्द्रिक दर्शनों को, ऐन्द्रिक सुखों को भोग सकता है जो वो यहाँ नहीं भोग पाया है। उसके बाद मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो सनातन धर्म है वो एक मोरालिटी एस्टेब्लिश कर रहा है। मोरालिटी किस तरीके से एस्टेब्लिश कर रहा है कि जब मनुष्य के पास एक समम मोलम यानी एक अल्टीमेट हायर एग्जिस्टेंस, हायर अल्टीमेट मोरालिटी का एक गोल है, तो मनुष्य क्या कर रहा है, उन सारी वैल्यूज की तरफ अग्रसर है जो वैल्यूज बेहतर है। यानी मनुष्य को यह पता है कि एक ऐसा समाज है जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं सनातन धर्म में, एक ऐसा समाज है जहां पर मोरालिटी एकदम प्योर है। तो मनुष्य उन सारी मोरालिटीज के लिए कर रहा है। जैसे हम तो समन गुणम का आइडिया है, बस 5 सेकंड और जो समन गुणम का आइडिया उसमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये सारी चीजें हैं, तो मनुष्य उनकी तरफ अग्रसर है, तो उसके पास एक हाईएस्ट मोरल है, हाईएस्ट गोल है। धन्यवाद। सदन की गरिमा को नमन। जो विषय दिया हुआ था वो ये था कि वर्तमान दार्शनिकों का सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को पहले दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। प्रधानमंत्री आते हैं और बता करके जाते हैं कि किस प्रकार से दार्शनिक जो होते हैं वो समाज एवं मानव का विश्लेषण करते हैं और फिर मानव हितों में फैसला लेते हैं। मानव कल्याण के लिए वो है जो कि सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल इशूज से ऊपर उठाएगा जो व्यक्तियों को, और उनकी जो मतलब जो क्यूरियोसिटी है या जो जिज्ञासा है जीवन को लेकर के, उनके अस्तित्व को लेकर के, उनको समाप्त करेगा। वो इनके लिए मानव कल्याण होता है। ये भी बोल के जाते हैं कि अभी किस प्रकार से शूड मोरालिटी है जो कि छलावे वाली है। फिर ये बाद में ये बोल करके जाते हैं कि मनुष्य जो है वो इस दुनिया में अगर उसको ये आभास हो जाता है कि जीवन जो है उसका वो लिमिटेड है, तो फिर वो मोरालिटी को क्वेश्चन करने लगेगा। जब ये पहले मान करके जा रहे हैं कि मोरालिटी प्रेजेंट के टाइम में छलावा है, और जब व्यक्ति को ये पता चलता है कि जीवन लिमिटेड है और फिर मोरालिटी को क्वेश्चन करता है, तो इसमें गलती क्या है? अगर मोरालिटी को क्वेश्चन करके तो अच्छी मोरालिटी को स्टैब्लिश कर रहा है या फिर नैतिक उत्थान करवा रहा है, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को तब आभास होगा जब उसको ये पता चलेगा उसका जीवन लिमिटेड है। ये बोल के जाते हैं कि मानव मानव को मार रहा है, फिर सनातन वे ऑफ लाइफ है, किस प्रकार से हम ईश्वर के अंश हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये जितनी भी सारी बातें, ये इस तरह की बातें जिनका कोई भी हमारे पास एम्पिरिकल लेवल पे या फिर यही लोग के ऊपर हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जिसके ऊपर ये बात करके जा रहे हैं। क्योंकि जब हम ये बोल देते हैं कि आपके जो कर्म है वो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म है, और आप फिर ये बोल के जाते हैं कि जो आपके संचित कर्म है उसके बेसिस पे आपका प्रारब्ध निर्धारित होगा, फिर आप जो कर्म थ्योरी के बेसिस पे जो जाति प्रथा को जो वैलिडेट करते हैं लोग, ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र पैदा हुआ है तो इस वजह से हुआ क्योंकि उसका प्रारब्ध ऐसा था जो कि पिछले जन्म से कर्म लेकर के आया है, और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। आप ये बोल दे रहे हैं कि वो मेटाफिजिकल, क्योंकि आपकी कर्मा थ्योरी, आप ये बोल रहे हैं आपने पिछले जन्म में ऐसा किया था, तो आप इस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं, जो भी आपके साथ गलत चीजें हो रही हैं, आप हर चीज को वैलिडेट कर रहे हैं एक ऐसी थ्योरी के बेसिस पे जिसका कोई भी इहलोक में कहीं पे भी आपको सबूत नहीं दिखाई देता है, क्रियामान कर्म को छोड़ करके। अगर आप ये बोल देते हैं किसी व्यक्ति का प्रारब्ध है कि हाँ वो नीचे जाति में जिसने जन्म लिया है, तो फिर आप उसको उत्थान करने के लिए किस प्रकार से आप उसको मौका दे रहे हैं? बल्कि आप ये बता रहे हैं कि वो डिजर्व करता था कि हाँ वो यहीं पे ही जन्म ले। दूसरी चीज ये बोल करके जाते हैं कि ईश्वर जो है वो इवेल्युएट करता है और मनुष्य मोरालिटी को चैलेंज तब करता है जो यूलो बिलीव करता है। सनातन पर्पस दे रहा है और वो चक्र से मुक्ति करा रहा है। पर्पस जो हमको मिल रहा है हमारे वाले पैराडाइम में, वो साफ साफ हमको मिल रहा है कि हमारे पास एक जीवन है, हमको यहाँ का आकर के अपने कर्म करने हैं, जिसके बेसिस पे जजमेंट डे के दिन हमारा ईश्वर हमारा इवैल्यूएशन करेगा, फिर हमको यहाँ वाले चक्र से मुक्ति मिलेगी, चाहे हम जहन्नुम जाए चाहे फिर हम जन्नत जाए। लेकिन हमको जब ये बोल दिया जाएगा कि हम बार बार इसी पृथ्वी पे आकर के जन्म लेने लगेंगे, तो फिर आपका यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन है कि आप किस जगह पे जन्म ले रहे हैं, कब जन्म ले रहे हैं, किस योनि में जन्म ले रहे हैं, इन सब के पीछे कोई उत्तर निकल करके नहीं आता है। ये केवल आप मान के चल रहे हैं कि यहाँ ऊपर बैठा हुआ एक आपके कर्म के बेसिस से आपने जो कि पहले वाले जन्म में किए, जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है, केवल आप बोल के जा रहे हैं। अगर व्यक्ति प्रश्न उठाता है इन सब चीजों पे, फिर आप उनको बोल देंगे कि धार्मिक विरोधी है, फिर इनके अंदर दर्शन को समझने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न उठ करके आते हैं, ये मानव की चेतना को या मानव की जो जिज्ञासा है उसको समाप्त करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये कहते हैं कि सनातन एक उत्तर देता है, फिर ये बोल के जाते हैं कि कर्म, और उत्तर क्या है कि कर्म का कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये बोल के जाते हैं कि सनातन एक प्रकार से एब्सर्डिज्म की तरफ हमको लेकर के जाता है कि कर्म का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक तरह से इनके अंदर एक हमको कॉन्ट्रडिक्शन देख करके दिखा रहा। फिर ये बोलते हैं कि ऐन्द्रिक सुखों को भोगने के लिए हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जाकर के भोगेंगे, मतलब कि हम ए लोक से परे चले जाएंगे, हमारे लिए वहां पे ऐन्द्रिक सुख रखे हुए हैं,
तो हमसे मेरा सब सिंपल सा प्रश्न इनसे ये है कि अगर इनके लिए ऐन्द्रिक सुख सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पे इनको मिल ही रहे हैं, तो फिर ये एक ऐसी चीज में कैसे बिलीव कर रहे हैं जब वहां पे भी जाके ऐन्द्रिक सुख भोगना ही है तो यहीं पे भोगिए। आप अगर वहां पे करें वहां पे मौजूद है तो कोई प्रूफ तो आपके पास है नहीं, या फिर कोई वहां से लौट के आया हो जिसने आपको बताया हो। ऐन्द्रिक सुख ही अगर आपको भोगना ही अहम है, कि जो आपको लग रहा है कि आप वैकुंठ में या फिर जन्नत में जाके ऐन्द्रिक सुख ही आपको भोगना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ही मौजूद है, आप उनको भोगिए और फिर उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करके आपका जजमेंट होगा जिस भी प्रकार से आप कर्म करेंगे। दूसरी चीज हम ये बता करके जाते हैं कि कैसे जो स्टेटस को है अभी वर्तमान समय में वो ये है कि लोग जो है वो सांसारिकता या फिर फ्री विल की तरफ लेकर के जा रहे हैं और लिबर्टी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए हमको कैसे इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। वो कहीं पे भी इस तरह की थ्योरी के ऊपर नहीं विश्वास कर रहे हैं जो कि इहलोक से परे जाकर के परलोक के बेसिस पे उनकी इहलोक की कृत्यों को जस्टिफाई करती हो, क्योंकि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को दबाता है। अगर हम ये मान करके चले जाएंगे कि हाँ हर चीज जो है वो पहले से पूर्व निर्धारित है, हमारे जितने कृत्य हैं वो कि पहले वाले कर्म के बेसिस पे निकल करके आ रहे हैं, जो कि अगर आप सनातन धर्म में मानते हैं तो सत्य कार्यवाद भी मानते होंगे, क्योंकि आप फिर ये बोलेंगे कि हर जो कृत्य है उसका एक कॉज है, फिर आपके पास फ्री विल कहां से निकल करके आ रही है, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को दबाता है। दुखद ये बोल के जाते हैं कि हमारे जैसे वक्तव्य में लिखा हुआ है कि मृत्यु जो है वो एक दुखद स्थिति है। हमारे लिए मृत्यु दुखद स्थिति क्यों है? क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे पास एक ही मौका है, हमको अच्छे कर्म करने हैं, इसके बेसिस पे हमारा इवैल्यूएशन हो जाएगा। हमको ये नहीं पता है कि हमको ये आभास नहीं है कि हमको बार बार जन्म लेना है, हमको ये पता है कि एक ही जन्म है, इसमें हमको अच्छे से अच्छा कर्म करना है, समाज का उत्थान करवाना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एफिशिएंट कर्म करना है, जिसके बेसिस पे अगर हमारा इवैल्यूएशन होगा समाज का भी उत्थान होगा, जो कि विषय का भार है, जिसके ऊपर इन्होंने कहीं पे भी बात नहीं करी कि कैसे ये समाज की बेहतरी के लिए। इन्होंने मानव कल्याण के ऊपर तो कहीं बात ही नहीं करी, क्योंकि जब हम ये सोच करके चलते हैं कि समाज का उत्थान होगा तो वो एक जन्म में अगर व्यक्ति सोचता है कि उसके पास बाकी अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो यहीं पे रहते हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो मृत्यु की स्थिति वो हमारे दुखद है, क्योंकि हमारा जो एक मौका है वो समाप्त हो रहा है। उसके पहले अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर हमारा अच्छा इवैल्यूएशन होगा, उसके पहले अगर हम बेकार किए होंगे तो बेकार होगा। उसके बाद ये भी बोल करके जाते हैं कि जो समम मोनम की बात करते हैं कि व्यक्ति के पास एक समम मोनम है कि हाँ उसको हायर एंटिटी अचीव करनी है। इन्होंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि समम मोनम है क्या। ये एक फिलोसॉफिकल टर्म है जो कि प्लेटो या फिर एरिस्टोटल की फिलोसफी से निकल करके आता है, उसको आप डिफाइन कहीं पे भी इन्होंने नहीं किया। समम मोनम का हमारे पैराडाइम में साफ साफ मतलब ये है कि आप जो है समाज में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जहां पे हर व्यक्ति का उत्थान हो सके, समानता की स्टैब्लिशमेंट हो सके। लेकिन अगर हम इनके परिभाषा पैराडाइम में देखते हैं तो समम मोनम कभी भी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के कर्म के बेसिस पे उसके इस जन्म को इवैल्यूएट करेंगे। आप हर जगह पे जहां पे कुकृत्य हो रहा होगा आप ये बोलेंगे कि हाँ ये व्यक्ति डिजर्व करता था। अगर कोई बच्चा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो भी आप ये बोल देंगे कि हाँ ये तो डिजर्व करता था, इसको अभी ऐसी चीज हो गई, क्योंकि हर चीज का आपके पीछे एक जस्टिफिकेशन है। आप ये मौका भी नहीं दे रहे हैं ईश्वर को कि वो बीच में आकर के कहीं पे भी इंटरफेयर करके समाज के उत्थान के लिए काम कर पाए। हमारा वाला जो पैराडाइम है सदन की गरिमा को सादर नमन। सदन पटल पर दिए गए विषय के पक्ष में जब विपक्ष यहाँ पे आता है और ये बात करके जाता है इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं पहले ही सिद्ध कर देना चाहता हूँ ये डिबेट प्रूव करने की है ही नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ पे बैठ के संकल्पना कर रहे हैं और क्योंकि ये भी ये संकल्पना कर रहे हैं कि कोई जहन्नुम कोई स्वर्ग एग्जिस्ट करता है, तो जो ये तर्क हमारे ऊपर उठा रहे हैं वो कहीं पे भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोगों के सामने ये पॉसिबिलिटी डाल रहे हैं कि या तो तुम इस फिलोसफी को मान लो, या तुम ऐसे जीवन जीना चालू कर दो, या तुम ऐसे जीवन जीना चालू कर दो। जब ये बात करते हैं कि जाति प्रथा की या उस बात की, तो उस पर हमारा काउंटर ये है कि वो पंथ ने किया। अब धर्म क्या करता है? धर्म ने समाज को दी फिलोसफी, और वो हम उस फिलोसफी पे जज कर रहे हैं कि जो फिलोसफी समाज में दी गई है क्या वो फिलोसफी समाज को सुचारू रूप से आगे चला पाएगी, या जो हमने दिक्कतें बताई जो समाज में हमें आगे आ रही हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है एक ही जीवन है, और उन्हें पता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब वो मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो अपनी मोरालिटी को सबसे आगे रख रहे हैं। वो इस ई जीवन में क्योंकि उन्हें सारे सुख भोगने हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कोई ट्रांसेंडेंटल समाज नहीं है, तो वो दूसरों का पावरफुल इंसान दूसरों का नुकसान करके वो सारे सुख यहाँ भोग रहा है। और यही हमारी यहाँ की दिक्कत है जो हमें सनातन धर्म सोल्व करके बता रहा है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म ने किस चीज का आइडिया यहाँ पे प्रोपोगेट किया कि जो समम वनम पे क्वेश्चन करके जाते हैं कि एक वर्ग ऐसा है, एक समाज ऐसा है, या फिर एक अवस्था ऐसी है जहां पे सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स कम है इस दुनिया में, लेकिन जहां पे हम भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, वहां पे आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप वहां पे जाओगे और वो सारे रिसोर्सेज भोग पाओगे। इसीलिए मनुष्य इस दुनिया में रह के वो बुरे काम नहीं करेगा जो वो आज के जमाने में कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक ही जीवन है जीने के लिए, यहीं पे सारे रिसोर्स और यहीं पे ये सारी चीजें हैं। जब हम बात करते हैं कि
इन्होंने कहा कि हम कोई ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं गए। हमारे लिए ह्यूमन की प्रॉब्लम क्या थी? जो एट्रोसिटीज हो रही है वो एट्रोसिटी क्यों हो रही है? पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सारी चीजों, क्योंकि इंसानों के दिमाग में ये है कि एक ही जीवन है, यहीं पे मेरे को सब कुछ करना है, मैं वो करूंगा और आगे जाके मैं मर जाऊंगा या मेरे को कोई फल नहीं मिलेगा। ये इसलिए हो रहा है। लेकिन जब हम उनके सामने ये आइडिया प्रोपगेट कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ बुरा काम भी किया है तो उसके पश्चाताप भी है जो आप अगले जन्मों में करने वाले हो, तो उस इंसान के पास होप है, जो होपलेस वो होता जा रहा है कि आप अगले जन्म में इस काम को सुधार सकते हो। लेकिन इनके परिप्रेक्ष्य में जो इनकी फिलोसफी है वो क्या कहती है? आपने एक जीवन में कर्म किए, उसके बेस पे आपको प्लस माइनस करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब इंसान ने पहले ही बुरे कर्म कर दिए है, वो दोबारा अच्छा होने की कोशिश ही क्यों करेगा? या फिर उसको उस इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा क्यों नहीं मिलेगी? उसका यहाँ पे कोई पैराडाइम, जो जस्टिस का हम न्याय की बात करते हैं, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर किसी ने कोई बुरे कर्म किए तो आने वाले जीवन में वो उसको झेलेगा, भोगेगा, और जब बराबर चीजें हो जाएंगी, जब वो किसी का बुरा नहीं करके जाएगा समाज में, तब जाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो ये खुद अपने स्वर्ग में देना चाहते हैं लोगों को। वो कब होगी? जब वो इस समाज में अपने सारे किए गए बुरे कार्यों को भी पूरा करके जाएगा। यानी मनुष्य को पर्पस कहां पे मिल रहा है? लाइफ का जीने का पर्पस कहां मिल रहा है? यहाँ पे कि अगर उसने कुछ बुरे काम भी कर दिए फिर भी वो एक अच्छे जीवन को इमेजिन कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सनातन फिलोसफी से वो जीवन जिएगा क्योंकि वो दोबारा इस जीवन में आके अपने कर्मों को सुधार सकता है। अब जितनी भी बात वो यहाँ पे करके जाते हैं प्रोडक्टिविटी की, यूटिलिटी की, वो किस चीज पे बात करता है? कोई एक अच्छा मानवता का कल्याण कब होगा? जब हम जितना भी संसाधन है उसकी यूटिलिटी कैसे कर रहे हैं कि सब में बराबर रूप से बांटा जाएगा। और वो बराबर रूप से कब जब बांटा जाएगा? जब हम ऐसी नैतिकता को मानेंगे जो नैतिकता सबको एक साथ लेके जाने की बात करती है, जो बात करती है कि आपको सबके साथ न्याय करना है। और वो कहां पे सिखाता है आपको? वो सनातन में आपको सिखाया जाता है कि आप जाइए, आप अपने कर्मों के बेस पे कीजिए। लेकिन जब हम उसको ये कह देते हैं कि आप एक ही बार जिएंगे, तो मनुष्य, जो हम बात करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि ये उसका जीवन है और वो करेगा। और इसीलिए वो क्या करता है? वो इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, जो आज आप समाज में देख रहे हो, जो आपने हायरार्किकल डिवीजन किया है। और हम दोबारा से इस चीज को दोहराएंगे, धर्म को और पंथ को एक साथ कंबाइन ना किया जाए, क्योंकि धर्म बात करता है फिलोसफी, जो हम आइडियाज प्रोपोगेट कर रहे हैं, और जब उसको फैलाने के लिए लोग जाते हैं, जो पंथ बनाते हैं, जो गुट बनाते हैं एक ही चीज का, और जब वो डिस्टोर्शन करते हैं, वो पंथ का काम है। और उनको भी धर्म के अकॉर्डिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको उसकी सजा मिलेगी, जो जब वो दोबारा जन्म प्राप्त करेंगे, दोबारा इस धरती पे आएंगे, उसको सजा मिलने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब बात करते हैं कि हमारे लिए मनुष्य की दिक्कतें क्या थी, समाज का दिक्कत क्या था, कि मानवता का कल्याण रोक क्या रहा था? मानवता का कल्याण रोक रहा था कि उसे अपनी एग्जिस्टेंस का रीजन नहीं पता चल रहा है। अगर मैं इनकी फिलोसफी पे जाऊं तब भी उसे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अंत में उसको दोबारा जीवन ही प्राप्त होगा। उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसका जीवन एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वो कहां पे पता चल रहा है? सनातन धर्म में जब लोगों को ये बता दिया गया है, ऐसी संकल्पना करवाई जा रही है, लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जन्म उस परमात्मा से हुआ है और आपको वापस वहां जाना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास, और जो यहाँ का जीवन है, अगर हम यहाँ का जीवन देखें, यहाँ का जीवन सिर्फ दुखों से भरा हुआ है। अगर इनके भगवान दोबारा इंसानों को जन्म देके दोबारा धरती पे भेज रहे हैं, तो वो दोबारा इसी चक्र में फंसे रहेंगे। तो उनके पास यहाँ पे फिर कोई मजा नहीं रह जाता कि किस चीज को वो चेज कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनकी होप क्या है यहाँ पे रहने की, क्यों वो दोबारा इस एट्रोसिटी भरे जीवन में आ रहे हैं। इसका जवाब मेरे को उस फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं मिलता। जो जवाब वहां मिलता है कि वहां पे लोगों को बताया जाता है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको ये चीजें दोबारा देखनी नहीं पड़ेंगी। और जब बात की जाती है कि जब हम बात करते हैं, सनातन धर्म में ईश्वर के कॉन्सेप्ट को हर इंसान के पर्सपेक्टिव में बताया है कि अगर किसी को समाज से अलग होकर काम करना है, संन्यास से काम करना है, तो वो संन्यास के थ्रू कर सकता है। अगर किसी को गृहस्थ संन्यास से करना है, वो गृहस्थ संन्यास से कर सकता है। अगर किसी इंसान को समाज की भलाई करके करना है, यानी विभिन्न माध्यम दिए गए हैं। और उधर कोई माध्यम नहीं दिए गए। उधर माध्यम बताने वाला कौन है? उधर माध्यम बताने वाले वो लोग हैं जो आएंगे, कहेंगे कि आप अपना जीवन एक बार जिए, भगवान ये कर देगा। प्रूफ उनके पास भी नहीं है। इसीलिए हम बात करें कि कौन सी फिलोसफी लोगों को ज्यादा प्लीज करेगी अच्छे काम करने के लिए। और वो अच्छे काम करने से क्या होगा? वो अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढेंगे, सोसाइटी में सौहार्द बनाएंगे, और ये जो एट्रोसिटी, जो ये रिसोर्स एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसको बंद करेंगे। क्योंकि अंत में उन्हें पता चल जाएगा कि ये रिसोर्स एक्यूमुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। जो बात हम कर रहे थे कि इन कर्मों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में आपको जो सुख मिलेगा, वो अंतिम सुख तो आपको मोक्ष पाने के बावजूद ही मिलेगा, जहां पे आपको इन रिसोर्सेज की एक्यूमुलेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो जो हायर पर्पस है वो हमारे परिप्रेक्ष्य में है। इसीलिए हम इस जो ये संकल्पना है, इसको समाज के सामने रखेंगे, ना कि उस संकल्पना को। 3, 2, 1 शुरू। सदन की गरिमा को सादर हमारा सदन पटल प्रस्तावित विषय उसके पूर्व विपक्ष में। महोदय, सर्वप्रथम जो हमारे प्रतिपक्ष है वो एक प्रश्न पूछ के जाता है कि पंथ जो है, जितने भी जाति व्यवस्था है, वो पंथ ने बनाई है, धर्म ने नहीं, या फिर दर्शन ने नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, वो जो पंथ है उसके मूल में क्या है? उसके मूल में भी तो दर्शन ही है, उसके मूल में भी तो सनातन दर्शन है।
कि जब सनातन धर्म के अंदर, उस पंथ के अंदर आपको ये कह दिया जाता है कि एक व्यक्ति जन्म से ही नीच है, तो जो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए भी उसे दर्शन का सहारा लिया जाता है, उसे फिलोसफी का सहारा लिया जाता है। तो मूल में दर्शन ही है अध्यक्ष महोदय। आगे चलते हुए सोचना पड़ेगा कि इस पूरी डिबेट के अंदर हमारा प्रतिपक्ष भी, हम भी एक चीज को मान रहे हैं, वो क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो है, अगर एक व्यक्ति को अपने कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेज पता होंगे तो उन कॉन्सिक्वेंसेज के आधार पर कार्य करेगा और वो अच्छे कार्य करेगा। तो महोदय हमारे ऊपर आरोपण करके जाता है कि हमारे जो दर्शन है उसके अंदर कहीं से भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। चाहे जो जितना भी पश्चिमी दर्शन है, चाहे देव जजमेंट हो, चाहे क़यामत की रात हो, वहां पर एक व्यक्ति ने जितने भी कर्म अपने जीवन के अंदर किए हैं उन सबका फल उसको उस दिन मिलेगा, क़यामत की रात को मिलेगा, डेव जजमेंट को मिलेगा, जिसकी वजह से वो स्वर्ग या नरक के अंदर जाएगा, जन्नत या जहन्नुम में जाएगा। तो अध्यक्ष मुझे जो कॉन्सिक्वेंसेज का फल है, जो डिराइव कर रहा है आपके एक्शंस को, वो हमारे उसके अंदर भी है। अब अध्यक्ष महोदय आगे चलते हुए, बार बार जो मेरे साथी वक्ता ने भी इसके ऊपर प्रश्न पूछा, अगर आपका अंतिम लक्ष्य है भोगना, तो आप परलोक में क्यों भोग रहे हैं, आप यहां पर क्यों नहीं भोग रहे हैं? क्योंकि इनके दोनों वक्ताओं के वक्तव्य के अंदर यह है कि हमें भोग विलास करना। तो भोग विलास अगर आप परलोक में करें, तो यहां करें, तो भोग विलास आप कर रहे हैं। आगे चलते हुए अध्यक्ष महोदय, दो चीजें यहाँ पर वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान का स्टेटस को क्या है? वर्तमान का स्टेटस को है कि एक जो व्यक्ति है वो संसारिक जीवन में बहुत ज्यादा लीन हो रहा है और संसारिकता से दूर नहीं जा रहा है और वो संसारिकता के अंदर रह रहा है। आगे चलते हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रतिपक्ष है वो अपने पूरे वक्तव्य के अंदर मानव कल्याण की बात करके जाता है, जबकि विषय के अंदर जो एक शब्द है मानवता का कल्याण। तो ह्यूमन कल्याण और ह्यूमैनिटी का कल्याण दोनों बहुत अलग अलग चीज है। अब जहां पर हम मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो मानवता के कल्याण को जो विपक्ष है वो कैसे परिभाषित कर रहा है? ऐसे परिभाषित कर रहा है कि जहां पर एक व्यक्ति के पास फ्री विल हो, जहां पर जो व्यक्ति है वो समाज को आगे बढ़ा पाए, यूटिलिटेरियन अप्रोच से समाज के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, तो हम उस चीज को मानवता का कल्याण मानेंगे अध्यक्ष महोदय। इनके लिए इनकी पूरे डिबेट का सार केवल ये है कि ईश्वर हमारे लिए कैसी एंटिटी है जिसमें हम अपने जीवन के जो एब्सर्ड वो प्रश्न है, जो मेटाफिजिकल प्रश्न है, उनका उत्तर ढूंढ पाए। तो अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी बात को अगर मान भी लिया जाए कि जो इनका दर्शन है वो उन चीजों को आंसर कर भी रहा है, तो मानवता का कल्याण उससे कैसे हो रहा है? मानव कल्याण एक बार को हम कह सकते हैं कि हम वरिता कि मानव कल्याण एक बार को फिर भी हो रहा है, मानवता का कल्याण कैसे हो रहा है? इसका उत्तर उनकी तरफ से नहीं आ पाता है। अब अध्यक्ष महोदय, जो मानवता के कल्याण की बात कहते हैं, मानवता का कल्याण यही इसी सांसारिकता में रहकर होगा, इसी जीवन में रहकर होगा और इसी किसी दूसरे लोक में नहीं होगा, धरती लोक पर ही मानवता का कल्याण होगा। तो अध्यक्ष महोदय, जब इनकी पूरी डिबेट इस बात पे है कि मानव कल्याण कर रहे हैं, और अध्यक्ष महोदय इनका जो मार्ग है मानव कल्याण का वो क्या है? संसार से विमुख हो जाना, संन्यास ले लेना, कर्मयोग कर लेना, ये तमाम चीजें। तो अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं तो उनका पूरे वाद विवाद के अंदर जो मनुष्य है जो अपने आंसर्स ढूंढ रहा है ईश्वर के अंदर, उसके लिए उसको समाज से विमुख होना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। अगर वो समाज से विमुख हो गया, वो समाज का पार्ट ही नहीं रह पाएगा, और जब समाज का पार्ट ही नहीं रह पाएगा तो मानवता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। तो कहीं से भी इनके दर्शन के अंदर, क्योंकि मनुष्य विमुख हो रहा है, तो मानवता का कल्याण कर ही नहीं पाएगा। अब अध्यक्ष महोदय, हमारे दर्शन के अंदर ये चीजें कैसे हो रही है? हमारे दर्शन के अंदर, जो पश्चिमी दर्शन है, ईश्वर को कैसा देखा गया? ईश्वर को एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के तौर पर देखा गया। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से हम क्या समझते हैं कि ये धरती ईश्वर ने बना दी है, इस धरती पर मनुष्य को भेज दिया गया है। अब मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कार्य करने, और वो अच्छे और बुरे कार्यों का जो निर्णय होगा वो डेव जजमेंट वाले दिन होगा। अब इसके अंदर क्या होगा अध्यक्ष महोदय कि डेव जजमेंट है, जहां पर आपको जो आपके दर्शन, इस दर्शन के अनुसार आपको तो जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा, तो वो नज करेगा आपको अग्रसर करेगा अच्छे कार्य करने के लिए, क्योंकि आपके पास ये एक ही जन्म है, एक ब्लैंक स्लेट आपके पास पुराने कर्मों का बैगेज नहीं है। तो अगर इस जन्म के अंदर जब आपको पता है कि क़यामत की रात है, डेव जजमेंट को आपको स्वर्ग नरक मिलेगा, तो आप इस जन्म में रहकर आप अच्छे कार्य करेंगे, और वो अच्छे कार्य आप कैसे करेंगे? मानवता का कल्याण करते करते। और मानवता का कल्याण कैसे करेंगे? समाज में रहकर। अब आगे चलते हुए अध्यक्ष महोदय, में समझना पड़ेगा कि फ्री विल हमारे लिए जो एक मानक है मानवता के कल्याण का और मानव कल्याण का भी, वो है फ्री विल। जैसा हमने बोला कि इनके पैराडाइम के अंदर या इनके दर्शन के अंदर जो मनुष्य जो पैदा होता है, तो वो प्रारब्ध के साथ एक बैगेज लेके आता है अपने। तो बैगेज क्या होता है कि मैंने पुराने कर्मों के अंदर, पुराने जन्म के अंदर तमाम कर्म के सारे कर्म के, तो वो बैगेज के साथ आता है, उसकी फ्री विल हो ही नहीं पाती। तो इस जन्म में भी जो उसके कृत्य है वो क्या डायरेक्ट कर रहे हैं? उसके पुराने जन्मों के कृत्य। तो अगर उनके अगर पुराने जन्मों के कृत्य उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं इस जन्म के अंदर, तो कहीं पर भी इस धरती लोक पर जो मानवता का कल्याण है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जो है कि जो उसके कार्य करने की क्षमता है, उसके अंदर बाधक होगा क्या? उसके पुराने जन्म के कर्म अध्यक्ष महोदय। आगे चलते हुए हमें समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी इस दर्शन से कैसे आ रही है अध्यक्स महोदय। इनके दर्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति संसार से विमुख हो रहा, समाज से विमुख हो रहा, कार्य नहीं कर पा रहा। पश्चिमी दर्शन के अंदर क्या है? पश्चिमी दर्शन के अंदर जैसे मैक्स वेबर का प्रिंसिपल है कि कैपिटलिज्म है, तमाम चीजें जो है वो इस पश्चिमी दर्शन से डराई हुई है। जो 6 डे वर्क है और संडे को जो छुट्टी का जो पूरा प्रिंसिपल है, वो हमारी दर्शन से डराई हुआ है। तो और वो जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल ने समाज के अंदर प्रोडक्टिविटी यूटिलिटी बढ़ाई है।
तो कहीं ना कहीं हमारा जो दर्शन है, हमारे दर्शन के अंदर एक व्यक्ति जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेस का जो फल है, जो उसको अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर कर रहा है, वो डे ऑफ जजमेंट है। और मानव और इस धरती पर रहकर भी कि वो कार्य कैसे कर पा रहे, क्योंकि जो पूरी की पूरी फिलोसफी ड्राइव हो रही है, जो पूरी की पूरी ये पश्चिमी फिलोसफी ड्राइव हो रही है मैक्स वेबर कैपिटलिज्म से, वो चीजें क्या कर रही है, वो उसको अग्रसर कर रही है इस मानवता के लिए प्रोडक्टिव होने के लिए। आगे चलता अध्यक्ष महोदय हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, आगे चलता हमें समझना पड़ेगा कि प्रूफ जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रूफ करने का ऑनस इन लोगों के ऊपर। आगे चलते हुए अध्यक्ष महोदय एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब ये कहते हैं कि हमारे पैराडाइम के अंदर जो मरना एक दुखद स्थिति के ऊपर वो देखा गया है, तो अध्यक्ष महोदय यही तो बात है कि इनके अंदर मनुष्य प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पाएगा, मानवता का कल्याण क्यों नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि अगर मैंने जन्म में रहकर मैं प्रोडक्टिव नहीं भी हुआ तो मेरे पास अगले जन्म के अंदर एक मौका है, तो इस जन्म में रहकर कोई प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। हमारे में जो मरने को एक ऐसे दुखद स्थिति में देखा गया है, तो इसी जन्म में रहकर, इसी संसार में रहकर वो कार्य करेगा, प्रोडक्टिव कार्य भी करेगा, और कहीं ना कहीं उसको पास जजमेंट है तो वो नजबी होगा अच्छे कार्यों के लिए। धन्यवाद।